हेलो दोस्तों, मैं अशोक सोनग्रा। आज मैं हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के बारे में। यस, निफ्टी पिछले 3-4 महीनों से मंथ ऑन मंथ लोअर लो, लोअर हाई और लोअर क्लोज दे रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है और हमें क्या करना चाहिए निफ्टी और हमारे पोर्टफोलियो के बारे में। तो हम यहाँ कुछ डेटा की स्टडी करते हैं दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी के अंदर आई कुछ 50 कंपनियों के बारे में। वो निफ्टी के कंपैरिजन में उस कंपनियों क्यों गिर रही है, ये ये गिरने की वजह क्या है, इस डेटा में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो तो हम देखते हैं निफ्टी के बारे में सबसे पहले। यस दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पर जो चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि जो पिछले मई महीने के जून महीने के अंदर जो उसने एक लो लगाया था, वहां से जो उसकी उसने ऊपर चलना चालू किया, तो ये दिसंबर तक उसने जून महीने से दिसंबर तक 3700 पॉइंट की एक रैली दी थी निफ्टी ने। लेकिन दोस्तों पिछले दिसंबर महीने से वो मंथ ऑन मंथ, यस, मंथ ऑन मंथ लोअर लो, लोअर हाई और लोअर क्लोज दे रहा है। अगर हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो ये जो अपने जो पिछले लो और पिछले हाई है उसको अगर हम रिट्रेसमेंट करते हैं दोस्तों, तो हमारा 0.618 रिट्रेसमेंट 60,600 के आसपास आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हाई से भी उसने 1800 पॉइंट तक की गिरावट दे दी है। लेकिन अब क्या, इस गिरावट की वजह क्या है और उसके रिलेटेड स्टॉक्स में क्या हो रहा है, तो हम सबसे पहले जानिए दोस्तों कि क्या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी में, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन है जिसकी वजह से ये निफ्टी कर रहा है या कोई और वजह है। तो यहाँ जानने का मैं प्रयत्न करता हूँ। मैंने कुछ डेटा लिया है, तो अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि पिछले जो 3-4 महीनों से दिसंबर से के बाद निफ्टी गिरनी शुरू हुई है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स में ऊपर जाना और नीचे आना फंडामेंटल होना, लेकिन उसमें अगर जब तक कोई खरीदार नहीं आते तब तक उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती, हमें पता है। तो हमें पता है कि दोस्तों कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट और हमारी इंडियन के अलावा फॉरेनर्स भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से फॉरेनर्स लोग कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं अपने स्टॉक। तो शायद उसकी वजह से ये नीचे जा सकता है, ये इसी वजह से ही गया होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उसकी होल्डिंग यहाँ होती है। हम ऐसा नहीं मानते कि उसकी वजह है, लेकिन यहाँ पर जो हमें फिगर दिखाई दे रहे हैं कि निफ्टी और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके फोलियो में उसने इतने लाख की गिरा अपना माल बेचा है। तो डेफिनेटली दोस्तों इसकी इम्पैक्ट, इसकी हमारे जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन और उसके प्राइस में हाई है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हम देखिए दोस्तों, अब यहाँ प्रयत्न करते हैं हमारी इकोनॉमी के डेटा के देखिए, तो क्या हमारी इकोनॉमी में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से ये निफ्टी गिरा है। तो यहाँ पर मैंने आईआईपी का डेटा लिया है, ये जो मंथ ऑन मंथ, तो पिछले दिसंबर से अगर मैं देखता हूँ तो उसमें तो इंप्रूवमेंट ही हो रहा है। जैसे कि दिसंबर नवंबर में हमने 137.4 आया, दिसंबर में 145 और जनवरी में 146, यानी कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में तो कोई कमी नहीं दिख रही है। यहाँ पर हम देखिए कि जनवरी महीने के अंदर जो आईआईपी डेटा है उसमें 5.2% का ग्रोथ दिखा और अप्रैल से जनवरी तक भी 5.4% का दिखा। तो दूसरी वजह हो सकती है दोस्तों, हमें पता है कि एक और वजह भी है, इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, तो इन्फ्लेशन का भी डेटा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ हमारी जो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर इन्फ्लेशन भी बहुत इफेक्ट होता है। तो यहाँ मैंने अप्रैल 22 से जो अभी फरवरी 23 तक का डेटा देखा, तो यस दोस्तों यहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा हाई होने की वजह, ये जो फॉरेन की जो कंट्री है वहां पर जो कुछ क्राइसिस आए उसकी वजह से एफआईआई माल बेच रहे हैं। लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों से, पिछले अप्रैल से देखिए 7% के आसपास इन्फ्लेशन था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से उसमें भी कंट्रोल हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिर गया, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो हुआ है। फिर भी ये जो दो डेटा हमारा है इकोनॉमी में कि भाई ग्रोथ तो है, जो जैसे कि हमें देखा आईआईपी के डेटा में, इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल हुआ कंपैरेटिवली टू दिसंबर महीने के मुकाबले, लेकिन अभी भी वो अपने जो नॉर्मल लेवल है वो वहां पर नहीं आया। तो ये भी एक चिंता की बात है कि आने वाले समय में
कैसा हो सकता है। लेकिन एक और भी बात जैसे सुनाई जा रही है कि देश के अंदर फिर से कोविड के भाव बढ़ रहा है, कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये भी उन लोगों की कुछ बात हो सकती है, एक ये बात है। लेकिन अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने निफ्टी के कुछ जो 50 स्टॉक्स है, उसका कुछ डेटा निकाला है। तो अगर मैं उसको फ़िल्टर करता हूँ, पिछले 1 साल के डेटा के अंदर, तो पिछले 1 साल के डेटा के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा गिरावट विप्रो में 41% की आई है। इसके बाद फार्मा में, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ आईटी की कंपनियां हैं, यहाँ हमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। तो ये हमारे इंडेक्स के एक भाग होते हैं। ये इंडेक्स की जो रिलेटेड कंपनियां, उसमें पिछले 1 साल में इतनी गिरावट आई है। पिछले 1 महीने के अंदर अगर मैं फिल्टर करता हूँ, तो यहाँ पर 11% से, तो मतलब अगर मैं पिछले 20 कंपनी को अगर देखूं, तो मुझे 5% से 11% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। इसी तरह अगर मैं उसको पिछले 1 साल के अंदर हिसाब से देखूं, तो कुछ कंपनियां जिसके अंदर 50%, 10% से 50% तक की गिरावट उन कुछ कंपनियों में दिखाई दे रहा है। इसके मुकाबले हमें इजाफा भी कुछ ऐसी कंपनी जैसे आईटीसी, महिंद्रा, ब्रिटानिया, मतलब एफएमसीजी कंपनियां है, उसमें देखिए उसमें कितना इजाफा हुआ पिछले साल में। तो आईटीसी भी एफएमसीजी के अंदर है, लार्सन टुब्रो, मारुति सुजुकी, तो इस कंपनियों में पिछले साल में इजाफा हुआ है दोस्तों कंपेरेटिवली। लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ में देखता हूं, तो उसमें किसमें इजाफा हुआ है देखिए, उसमें भी भारत पेट्रोलियम, टाइटन, डॉक्टर रेड्डी, तो ये कुछ कंपनियां हैं, ये अभी पिछले। लेकिन अगर इस वीक के अंदर अगर मैं देखूं कि इस वीक में निफ्टी के परफॉर्मेंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अदानी की जो कंपनियां है, उसके कुछ एलिगेंस आए, इसकी वजह से भी मार्केट में गिरावट आई। तो ये कुछ वजह है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक और बात देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पीई रेशियो के हिसाब से अगर देखते हैं, तो जो पीई रेशियो है यहाँ पर अभी देखिए 88% पीई रेशियो, ये महंगी कंपनियां है, उसमें सबसे ज्यादा 15-16% तक की गिरावट यहाँ पर आई है देखिए। और अगर हम यहाँ पर देखिए कि जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब जब कंपनियों की ईपीएस, मतलब जो ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तब तक हमें कोई डरने की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम ईपीएस का भी अगर हम नजारा देखिए, तो हमारी कंपनियां का ईपीएस भी अच्छा देखिए। और अगर मैं यहाँ डिविडेंड के बारे में भी देखिए, तो देखो कैसे आता, 195 टाटा मोटर का डिविडेंड आया, 140, तो हमारी कंपनियों डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है। तो ये सब को देखते हुए, अगर जब जब ये निफ्टी गिर रहा है, तो क्या हमें अपना स्टॉक बेच देना चाहिए? नहीं दोस्तों, डेफिनेटली ये जो निफ्टी की कंपनियां हैं, जो हमें लो पीई पे मिल रही है, जैसे इसकी प्राइस गिरेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन ये हमें डेटा में तो दिखाई दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी में कोई इतना गिरावट नहीं है। लेकिन कुछ बाहर की कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और एफआईआई का सेलिंग की वजह से, ऐसी कुछ अदर रीजन की वजह से हमारी निफ्टी गिर रही है। तो ये सब जो रीजन है, यहाँ हम कंसीडर करते हुए अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, 10-10%, 20-20% अपने फोलियो में, अगर अपनी कैपिटल के हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, ये पी रेशियो के देखते हुए, ये डिविडेंड यील्ड को अगर हम कंसीडर करते हैं, ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों का हम इन्वेस्टमेंट करें, तो आने वाले समय में हमें डेफिनेटली इजाफा हो सकता है। अब हम निफ्टी के अंदर ये जो मंथली व्यू है, यहाँ हमने देखा। अब हम जाते हैं कि वीकली के अंदर क्या करता है। वीकली में हम देखिए दोस्तों कि ये 16,850 के पास एक लो बनाया था। यहाँ पर ये तो पिछले 2 वीक से कंसीडर करिए, अगर मैं डेली के व्यू के देखूं, तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है। और हमें पता है, देखिए इसके आगे भी देखिए कि जहां पर ये, जब ये इसने कंसोलिडेशन किया था, तो यहाँ से उसने ये 1800 2000 पॉइंट की रैली लगाई। तो जब हमारी इकोनॉमी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम, अगर मैं ट्रेडर हूं, तो डेफिनेटली मुझे कॉशियस रहना है कि मुझे मुझे अपने, अगर ट्रेडर के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मेरा ये व्यू है कि अगर ये लो ब्रेक करता है, तो मुझे ट्रेडर के वजह से अपना स्टॉप लॉस रख के एग्जिट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो डेफिनेटली दोस्तों, ये एक ऐसी रेंज है। देखिए यहाँ पर कितने समय के बाद उसने 2000 इतने 2000 तक पॉइंट की रैली लगाई थी, यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद। तो यहाँ फिर भी ये कंसोलिडेशन हो रही है। तो जैसे ही मेरा इंडिविजुअल मानना है,
मैं ऐसा रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 17,250 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो यहाँ से मूव आती है, तो ये डेफिनेटली 17-18,000 और आने वाले समय में 18,000 को भी टच कर सकती है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो डेफिनेटली इस स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, और अगर आप इन्वेस्टर है तो मेरा मानना है कि यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि ये निफ्टी फिफ्टी की जो कंपनियां हैं उसमें आप देखिए कि कौन सी कंपनियां लो पी पे मिल रही है मुझे, कौन सी कंपनियां हाई, देखिए ये अदानी का कितना पी है, हाई पी है, उसमें बीटा भी उसको देखा 75 का बीटा है। तो ये कंपनियों को स्टडी कीजिए, और यहाँ पर जो यील्ड है इसके हिसाब से जिसका ग्रोथ अच्छा आ रहा है वो कंपनियों के अंदर डेफिनेटली हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, तो आने वाले देखिए आने वाले समय में जैसे कि हमें पता है, देखिए हम अगर मैं निफ्टी का बिहेवियर देखूं तो कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों, जितनी गिरती है उतने उससे डबल तो ये बढ़ती है जब भी कोई भी लेकिन हमारे वो डेटा के हिसाब से हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें घबरा कर अपने पोलियो में से निकलना चाहिए। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू था। आने वाले अप्रैल महीनों के अंदर मैं ऐसा मान के चलता हूँ दोस्तों कि अगर ये अप्रैल महीने के अंदर नए ये मंथ है उसमें अगर ये 17,250 को सस्टेन करती है और अगर उसके ऊपर निकलती है तो पहला में ये 17,500 और ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसको 17,800 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो डेफिनेटली ये 17,850 का जो अपना स्टॉप लॉस है उसको कंसीडर कीजिए। अगर इन्वेस्टर है तो उसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। तो ये मेरा अपना एक न्यू व्यू था, नजरिया था निफ्टी के और निफ्टी के रिलेटेड स्टॉक के अंदर। देखिए दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा नजरिया था, इसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इन्वेस्टर के लिए एक अपना एक नजरिया दिया है, और ट्रेडर को भी कोशिश किया कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ये जो दो लेवल है उसको कंसीडर कीजिए। तो ये था, आपको कैसा लगा मेरा ये व्यू, डेफिनेटली कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए मेरी चैनल को। थैंक यू।